नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वो वीडियो है सना अमजद का और इसका टाइटल है पाकिस्तान इज नॉट श्रीलंका फॉर इंडिया, जयशंकर स्टांस ऑन क्राइसिस हिट पाकिस्तान। तो जैसा कि आप सबको पता है कि जयशंकर साहब से ये सवाल पूछा गया कि क्या पाकिस्तान की मदद नहीं करनी चाहिए जैसे श्रीलंका की इंडिया ने या बाकी दूसरी कंट्रीज के लिए इंडिया जो कदम उठा रहा है, जिस तरह से उनकी मदद कर रहा है। तो जयशंकर साहब का टका सा जवाब था कि नो, क्योंकि इंडिया के लिए पाकिस्तान उन देशों जैसा नहीं है जिनकी वो मदद कर रहा है, और इसमें श्रीलंका भी शामिल है। तो चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान की जनता इस पर क्या कह रही है। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं वो ये है, आपको पता है इस वक्त पाकिस्तान अपने तारीख के बदतरीन मुआशी बहरान से गुजर रहा है। अभी पाकिस्तान के एक एक्स आर्मी ऑफिसर अतर अब्बास ने एक स्टेटमेंट दी कि इस वक्त और हालात की ज़रूरत है कि हम इंडिया के साथ बातचीत करें। अब इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर, जब उनसे ये सवाल किया गया कि पाकिस्तान के क्राइसिस में क्या इंडिया पाकिस्तान की कोई हेल्प कर सकता है या पाकिस्तान को इन मसाइल से निकाल सकता है, तो उन्होंने बोला कि पाकिस्तान के जो मसाइल हैं ये पाकिस्तान के खुद साख्ता खड़े किए हुए हैं और इंडिया का जो रवैया है वो पाकिस्तान के साथ श्रीलंका जैसा नहीं हो सकता। मतलब आपको याद है जब श्रीलंका पे बुरा वक्त आया था, इंडिया ने किस तरह श्रीलंका की मदद की थी। तो उन्होंने कहा है कि इंडिया उस तरह से पाकिस्तान की हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि हमारे ताल्लुकात बहुत मुख्तलिफ हैं। देखें, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पाकिस्तानियों को ये बात समझना होगी कि 70 साल में कोई तो हमारी पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स एंड हमारे डिसीजन मेकिंग जो पॉलिसी थी कहीं पे रॉन्ग थी। वरना आज हम जैसे हमने दिखाया गया था, हमें ख्वाब दिखाए गए थे 2 कौमी नज़रिए के बाद कि एक वेलफेयर स्टेट बनेगी, तो आज हम बैंकरप्ट हैं। तो इसका मतलब है कि पॉलिसीज़ बिल्कुल गलत रही हैं 70 साल में। अब देखते हैं कि पॉलिसीज़ बनाई किसने। पॉलिसीज़ बनाई पॉलिटिशियंस ने और आर्मी डिक्टेटर्स एंड जनरल्स ने। पाकिस्तान के 70 साल में 40 साल आर्मी के हो गए, 30 साल सिविलियन लीडर्स के हो गए। अच्छा, डिसीजंस बनाए गए गलत। अब जब पाकिस्तान 70 साल बाद बैंकरप्ट होने लगा है तो हमें चाहिए कि हम अपनी टोटल जो पॉलिसी है, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, हम उसमें 180 डिग्री का चेंज लाएं। इसके लिए लोगों ने कोशिश करी थी। पाकिस्तान का मसला ये है कि इंडिया के साथ अगर पॉलिटिकल लीडर्स चाहते हैं कि हम अमन लाएँ तो आर्मी नहीं चाहती, अगर आर्मी चाहती है तो फिर पॉलिटिकल लीडर्स नहीं चाहते। आई लाइक टू गिव यू सम एग्जांपल्स। जब 1999 या 98 में नवाज शरीफ की हुकूमत आई थी तो उनका लाहौर डिक्लेरेशन और अटल बिहार वाजपेयी आए थे, तो मतलब पाकिस्तान वाज वेरी नियर टू गेट लॉन्ग टर्म पीस विद इंडिया। मगर वो कैसे ये सारा काम डिस्टर्ब हो गया, मुशर्रफ ने कारगिल कर दिया और इवन नवाज शरीफ को पता ही नहीं था। हम अगर रिपोर्ट्स देखें तो ये 2-3 जनरल्स का काम था जिन्होंने ये काम करा। ठीक है, एक तरफ हमारी सिविलियन लीडरशिप उनके साथ अमन की ट्राई कर रही है, पीछे से आर्मी ने ये छुरा घोंप दिया। यहाँ पे इंडिया का एतमाद ख़त्म हुआ। इंडिया ने कहा कि हम अमन चाहते हैं, मगर इन लोगों ने हमारा ट्रस्ट ख़त्म किया फर्स्ट टाइम। चलिए, किसी पाकिस्तानी ने तो कहा कि पीठ में छुरा घोंपा पाकिस्तान ने, किसी पाकिस्तानी ने तो कहा। अब वो क्यों कहा, नहीं कहा, कैमरे के लिए कहा, वो अलग बात है, लेकिन कहा ऑन कैमरा। अब तो ये चीज़ जाएगी ना, कहा। सेकंड टाइम हो गया जी। मुशर्रफ ने कहा कि जी हम अमन करेंगे। मुशर्रफ ने काफ़ी सारी कोशिशें भी की। 8 साल बाद मुशर्रफ को लगा कि इंडिया के साथ अमन होना चाहिए, हालांकि वही बंदा जिसने ये काम ख़राब करा था। फिर काफ़ी सारे डायलॉग्स हुए, डिसाइड हुआ मनमोहन सिंह के साथ। उसके बाद मेरे ख्याल में 26/11 हो गया, मुंबई में अटैक हो गए, फिर ये सीन हो गया। मतलब ये है कि अजमल कसाब से पूछा गया, मतलब उसकी इन्वेस्टिगेशन करी गई तो पता चला कि इट्स पाकिस्तानी टेररिज्म लिंक्ड विद दिस इंसिडेंट। आपको पता है कि अभी रिसेंटली जावेद अख्तर साहब लाहौर आए हुए थे तो उन्होंने भी इस इंसिडेंट का जिक्र किया जो पाकिस्तानियों को काफ़ी बुरा लगा। यस। तो मुशर्रफ के दौर पे ये इंसिडेंट हुआ। इससे इंडिया का जो ट्रस्ट है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो गया कि यार पाकिस्तान इज़ नेवर गोइंग टू इम्प्रूव एंड हैव बेटर रिलेशन विद इंडिया। तो इससे जब नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई, अब देखें तीसरा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लाहौर में आया, नवाज शरीफ से मिला। फिर भी क्या हुआ कि उसके बाद कोई नवाज शरीफ को हटा दिया गया। ठीक है, फिर पुलवामा अटैक हो गया। उसके बाद मोदी ने कहा कि हम ऐसी पॉलिसी बनाएंगे कि हम बस अब पाकिस्तान से अमन करने वाले नहीं हैं। तो ये उनकी एक एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी हो गई। अब आते हैं पाकिस्तान की मिलिट्री और सिविलियन का कंपैरिजन। एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी हो गई कैसे? क्या अपने आप को बचाना एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी है? क्या हमने 75 ईयर्स में जो हमने देखा पाकिस्तान के साथ, हमने हर बार दोस्ती का हाथ बढ़ाया, उस हाथ में खंजर घोंपा गया, क्या हम इसे भूल जाएं? अच्छा चलिए, मेरी बातें आप लोगों को बुरी लग सकती हैं। मैं आपको एक पाकिस्तानी बंदे की बात सुनवाता हूं। किसी एक मीटिंग चल रही थी और उसमें बड़े बड़े लोग थे और वहां पर उसने ये बात कही
कि कैसे पाकिस्तान ने इंडिया के मतलब खासकर बीजेपी, जिसे आप कहते हैं कि बीजेपी एंटी मुस्लिम है, आरएसएस एंटी मुस्लिम है, उसकी विचारधारा के लोग ही थे जिन्होंने पाकिस्तान से अच्छे संबंधों के लिए हमेशा आगे कदम बढ़ाया। सुनिए कि जब वाजपेयी लाहौर आया और उसके बाद वो मीनारे पाकिस्तान पे भी गया और उसने पाकिस्तान की क्रिएशन को अफर्म किया, तो उसके 2 महीने के बाद आपने कारगिल कर दिया। मोदी बीजेपी का लीडर, वो लाहौर आया, नवाज शरीफ से मिला और उसके 1 हफ्ते के बाद आपने पठानकोट कर दिया। तो बात यह है कि आप कैसे कह सकते हैं कि वो इंटरेस्टेड नहीं है। उन्होंने तो अपना कैरियर दांव पे लगाया और वो पाकिस्तान आए और उसका जवाब आपने ये दिया कि आपने वहां पे दहशतगर्दी करवा दी। सुन लिया आपने। अब इसके बाद भी अगर आप लोग कहते हैं कि जी आरएसएस और फासीवाद और ये और वो और ऐसा वैसा, तो भाई फिर तो आप पर हंसने के अलावा हम कुछ कर नहीं सकते। अब हमारी बारी है। अब हमने करके जितना अमन की आशा करनी थी वो देख लिया। हम सब कुछ करके देख चुके, अब नहीं करनी। अब हमने एक दीवार बनाई है, वो दीवार और हम धीरे धीरे मजबूत करेंगे कि आप अपना देखिए, हम अपना देखेंगे। हम आपको आपके हाल पर छोड़ते हैं, आप हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए। कोई दोस्ती नहीं, कोई कारोबार नहीं, कोई आपसी भाईचारा नहीं, कोई आना जाना नहीं। सो सिंपल है कि इंडिया की तरफ से ये कई बार स्टेटमेंट आ चुकी हुई है कि दहशतगर्दी और पीस टॉक जो है वो साथ साथ नहीं चल सकते। तो सीन कुछ इस तरह है कि अब इमरान खान के दौर में जनरल बाजवा ने काफ़ी कोशिशें करी। जयशंकर और शाह महमूद कुरैशी साहब यूएई में आपस में मिले, कन्वर्सेशंस हुई और इनका था कि मोदी को 5 या 10 दिन के लिए पाकिस्तान का विज़िट कराया जाए, डिफरेंट जो टेम्पल्स हैं वो विज़िट कराया जाए। मगर जब मोदी ने फिर एक अटैक हुआ, पता नहीं क्या हुआ, हालात बिगड़ गए। फिर मोदी ने वो आर्टिकल 370 एब्रोगेट करा। उसके बाद क्या हुआ जी, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी नहीं माने। ये कहते हैं कि ये हमारा पॉलिटिकल सेक्रीफाइस होगा, हमारी पार्टी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो बाजवा साहब हम इस तरह नहीं कर सकते, आपने हमारे पूछे बगैर हमारी ईगो हर्ट करी। और हाउ कैन यू टेक डिसीजंस ऑन फॉरेन पॉलिसी व्हेन वी हैव सिविलियन लीडरशिप। इसीलिए इंडिया जो है पाकिस्तान के इन तमाम क्राइसिस में पाकिस्तान की मदद नहीं कर रहा। यस उनको मतलब यार देखो, सिंसेरिटी होनी चाहिए, लीडरशिप को एक होना चाहिए, पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप को एक होना चाहिए, मिल बैठ के डिसीजन लें, एक दूसरे से कंसल्ट करें। इस तरह नहीं है कि बाजवा साहब अपना पीठ पीछे इस तरह करते रहेंगे, इमरान खान को पता ना हो, या नवाज शरीफ करता रहेगा तो वो कहते हैं नवाज शरीफ नरेंद्र मोदी से अकेले में मिला था, ये आर्मी को वो है। तो दोनों को मिल बैठ के करना चाहिए, उसके बाद ही जाके अमन होगा और एक सिंसेरिटी शो करनी चाहिए। ये सीन है। अभी जो पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है, हमारे किसी कंट्री के साथ टर्म्स अच्छे नहीं है, कोई कंट्री हमारी मदद करने को तैयार नहीं है। इंडिया के साथ भी हमने बिगाड़ के रखी हुई है। आपने वही बात की कि हमारे पॉलिटिशियन ठीक करना चाहते हैं तो आर्मी बिगाड़ देती, आर्मी करना चाहती है तो पॉलिटिशियन नहीं करना चाहते। तो ये मामला कब तक चलते रहेंगे, हमें क्यों समझ नहीं आ रहा कि इस वक्त वाकई वक्त और हालात का तकाजा है कि हम इंडिया के साथ अपनी ट्रेड खोलें, अपने मामलात बेहतर करें। हर कंट्री इंडिया से फ़ायदा उठा रही है, लेकिन पाकिस्तान पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या कर रहा है। हाँ, काफ़ी सारी गुड्स थी जो पाकिस्तान ने इंडिया से तो ट्रेड बैन करा हुआ, फिर यूएई के रूट से ना इनडायरेक्टली थर्ड पार्टी से परचेज़ करके मंगवाई, जिससे ट्रांसपोर्टेशन कास्ट ज़्यादा आ जाती है और जो है मतलब काफ़ी इन्फ्लेशन हो जाती है। अगर इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे, एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि सब्ज़ी हो गई, मीट हो गया, ये सारी चीज़ें, गंदम का मसला हुआ था, चीनी का हमारे यहाँ बहरान हो गया था, लास्ट दिनों में आटे का बहरान हो गया था, ये सारी चीज़ें इनकी प्राइस कम हो गई क्योंकि इंडिया रशिया यूरोप को भी वीट सप्लाई करता है। इट्स एग्रीकल्चर कंट्री और बहुत ही बिग कंट्री है, तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगी, पाकिस्तानियों का भला होगा। मगर वी आर ऑप्टिमिस्टिक कि पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब है, तो अब कोई डिसीजन लिए जाएंगे और फ्यूचर में हालात अच्छे होंगे। मैं तो कई बार अपने प्रोग्राम में ये लोगों से सवाल कर चुकी हूँ कि इंडिया ने बुरे वक्त में श्रीलंका का भी साथ दिया, अफगानिस्तान का भी साथ दिया, अगर नहीं दे रहा तो पाकिस्तान का नहीं दे रहा। आज उसका जवाब मिल गया कि मुझे कि पाकिस्तान का इंडिया साथ क्यों नहीं दे रहा। और जयशंकर ने भी कहा कि उनका श्रीलंका के साथ जो रवैया था जब श्रीलंका दिवालिया हुआ था, वैसा रवैया वो पाकिस्तान के साथ चाह कर भी नहीं अपना सकते। हाँ, इनकी सिंसियरिटी नहीं है। अगर उनसे अमन करेंगे, सुलह करेंगे तो ठीक होगा, फिर आपस में एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक भी होंगे। जैसे कि टर्की को इंडिया ने सपोर्ट करा अर्थक्वेक में, एक टीम भेजी, तो दे आर ह्यूमनिस्ट, दे विल सपोर्ट पाकिस्तान इफ पाकिस्तान शोज सम काइंड ऑफ कंसर्न्स एंड सिंसियरिटी। सर आपका नाम? जलाल अहमद बोदला। सर आपको पता है इस वक्त पाकिस्तान जिस तरह के हालात से गुजर रहा है, अभी इंडिया के एक फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान इस वक्त जिन क्राइसिस से गुजर रहा है वो पाकिस्तान के अपने
किया धरता है और पाकिस्तान के अब इंतखाबात और इकदामात ही डिसाइड करेंगे कि पाकिस्तान का फ्यूचर क्या होगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह का इंडिया का रवैया जब श्रीलंका दिवालिया हुआ था, श्रीलंका के साथ था, उस तरह का इंडिया का रवैया पाकिस्तान के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि इन दोनों के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत मुख्तलिफ है। क्या कहेंगे आप? देखें जी, ताल्लुकात जो है ना वो हर कंट्री को आपस में अपने अच्छे रखने चाहिए। जैसा कि आप देखते हैं कि जर्मनी और फ्रांस था, इनकी हुई थी वर्ल्ड वार 2। उसके बाद भी इन्होंने अपने सारी जितनी भी चीज़ें थी बाकी इन्होंने भुला दी अपनी, और इससे हट के उन्होंने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम दिया गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इन 1945 ये जनरेट हुई थी, और उसके बाद इन्होंने क्या किया कि आपस में बार्टर जो थी ट्रेड की, फिर उसके बाद आगे अपनी ट्रेड को इंक्रीज़ किया, जिससे यूरोप जो है आज किस हिस्से पर पहुंचा हुआ है आप देख सकती हैं। इसी तरह जनूबी एशिया में पाकिस्तान, इंडिया है, ये 1947 के बाद इन्होंने अपने ताल्लुकात बिगाड़े हैं, बिल्कुल भी ठीक नहीं किया इन्हें। तो इन्हें चाहिए कि ये अपने ताल्लुकात जो है उनको बेहतर करें, एक दूसरे की हेल्प करें, ताकि ये भी आगे की तरफ निकलें। इंडिया का पाकिस्तान को प्याज देना, जैसा कि प्याज क्या है, वो पाकिस्तान ज़्यादातर डिपेंडेंट है इंडिया के प्याज के ऊपर, तो उन्हें चाहिए कि वो अपना प्याज हमें दें। इससे क्या होगा, उनकी एक्सपोर्ट होगी, हमारी इंपोर्ट होगी। जो लेकिन सर इंडिया के साथ ट्रेड हमने खुद बंद किया, इमरान खान साहब ने बंद की ना इंडिया के साथ ट्रेड, इंडिया ने हमारा प्याज बंद नहीं किया। नहीं, ये तो उस वक्त की बात है कि जब इमरान साहब हुकूमत में थे, लेकिन अभी हुकूमत जो है वो नून लीग की है, तो नून लीग के पहले भी मोदी साहब के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात रह चुके हैं, तो उन्हें चाहिए कि मोदी साहब से बात करें और अपनी जो ट्रेड है वो उसके थ्रू करें। शायद कि अभी मेरा ख्याल है हम प्याज ले रहे हैं दुबई के थ्रू ले रहे हैं, जो कि इंडिया का प्याज है वहाँ पे जा रहा है, फिर वहाँ से फिर पाकिस्तान आता है, जो कि हमारे लिए बड़ा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। और फिर अगर हम देखें तो हमारा पंजाब जो है, ये भी किसानों को भी देखना चाहिए कि वो भाई अपना प्याज जो है उसके ऊपर भी इंहिसार करें, कि अपने फसल उगाएं, अपना सारा कुछ करें। एक वक्त था, शायद आपने सुना हो या पाक स्टडी में पढ़ा हो, कि पाकिस्तान का इरीगेशन सिस्टम जो था वो वर्ल्ड क्लास था। आपाशी का निज़ाम इतना बेहतर था कि हम दूसरे कंट्रीज़ को अपने आपाशी से मुतासर करते होते थे। वैसे पाक स्टडीज में जितनी चीजें पढ़ाई जाती हैं ना, जो पाकिस्तान को बताया जाता है कि वी आर द बेस्ट, वो सारी की सारी झूठी हैं। मैक्सिमम, सारी नहीं करूं, मैक्सिमम। अगर इरिगेशन सिस्टम आपका बहुत ज्यादा बेहतर था, तो जो बड़ी बड़ी खेतियां यूरोप में पिछले 100 साल से हो रही हैं, 80 साल से हो रही हैं, बिना इरिगेशन सिस्टम के हो रही हैं। आपको अंदाजा नहीं है कि दुनिया में एग्रीकल्चर और इरिगेशन और इस पर कितना आगे जाया जा चुका है, इंसान कितना आगे जा चुका है। आप बहुत पीछे हैं, बहुत ज्यादा पीछे हैं। तो ये मत, फिर मैं कहता हूं ना, झूठी शान में मत पड़िए कि वी आर द बेस्ट, हमारा इरिगेशन सिस्टम सबसे बढ़िया था। क्या इरिगेशन सिस्टम था? कनाल्स थे, वो जो नहरें कहते हैं जिन्हें, वो तो हमारे यहां भी थी। और उन्हें हम प्लान बना के देते थे कि भाई इस तरीके से आप नहरें बनाएं, आप अपने किसानों को पानी की फैसिलिटी प्रोवाइड करें। लेकिन आज आप देखेंगे पानी की फैसिलिटी जो है पंजाब के कई इलाके इस तरह के हैं जो कि नहीं जाती है। तो हमें खुद भी अपने डेवलपमेंट करनी चाहिए, बजाय इसके कि हम दूसरों पे इंहिसार करें। लेकिन दूसरे कंट्रीज़ को ये चाहिए कि अगर एक कंट्री जो है उसका नई हिस्सा सही बन रहा तो उसको इंपोर्ट दें, ताकि वो अपनी इंपोर्ट से बेहतर करे। लेकिन सर आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इसमें पाकिस्तान की अपनी ही गलतियां हैं कि आज बाकी कंट्रीज पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर रही? आप मुझे बताएं कि जब भी किसी कंट्री में बुरा वक्त आता है तो तमाम ममालिक इकट्ठे होकर इंडिया की मैं बात नहीं कर रही, इंडिया के साथ बाकी कंट्रीज भी खड़ी होकर उसका साथ देती हैं। अब आप देखें कि तुर्की में जल्जिला आया, तमाम ममालिक वहाँ पे मदद के लिए गए, बढ़ चढ़कर इंडिया ने सबसे ज्यादा उनका किया। फिर उसके बाद श्रीलंका में बुरा वक्त आया, अफगानिस्तान पर बुरा वक्त आया, इंडिया ने हर लिहाज से उनकी मदद की। हमसाया मुल्क है इंडिया, हम उसको माँ जाया कहते हैं, ठीक है, लेकिन वो हमारी मदद नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? उसकी वजह मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इतनी क्या खारबाजी, इतनी क्या दुश्मनी हो गई कि इंडिया हमारी मदद करने को तैयार। इन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि जो हमारा रवैया श्रीलंका के साथ था पाकिस्तान के साथ नहीं हो सकता। सना, इसका सीधा सा जवाब है, 4 बार पाकिस्तान ने हम पर अटैक किया। ये ऑफिशियल ऑन रिकॉर्ड है। इसको तो अगर पाकिस्तान ने डिनाई करेगा तो मेरे पास कितने सारे सबूत हैं ये बताने के लिए। आपके एयरफोर्स चीफ से लेकर और आर्मी ऑफिसर्स तक की हर बार आप लोगों ने लड़ाई शुरू की। आपने इंडिया के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर छेड़ा, आपने इंडिया को इतने सारे जख्म दिए हैं, पठानकोट से लेकर मुंबई अटैक से लेकर बहुत सारे जख्म दिए हैं। कैसे भूल जाए कोई? हमने हर कोशिश की कि पाकिस्तान सुधर जाए, पाकिस्तान से रिश्ते अच्छे हो जाएं। कौन चाहता है लड़ता भिड़ता रहे आपको छोड़कर? दिल पे हाथ रख के कहिएगा कि क्या इंडिया ने कोशिश नहीं की? क्या
इंडिया को बर्बाद करने की बातें अभी तक नहीं हो रही हैं। अभी कल परसों की खबर है, वो सैयद सलाउद्दीन खुलेआम रावलपिंडी में आके, एक उसका साथी आतंकी मारा गया, खुलेआम रावलपिंडी में आके कहता है कि जी भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। अब इसके बाद आप चाहते हैं कि हम आपसे संबंध अच्छे कर लें? नहीं भैया, नहीं करना है संबंध, नहीं करेंगे मदद। 75 साल से कर करके थक चुके हैं, उल्टा नुकसान ही कराया हमने अपना, अब नहीं कराना और नुकसान। और अगर किसी भी सरकार ने ऐसा करने की कोशिश की, वो चाहे बीजेपी की हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे कोई भी हो, सबक यहां की जनता सिखा देगी, याद रखिएगा, देख लीजिएगा। नहीं, वो तो वाकई नहीं कर सकते। बैंक रैप्ट की तरफ जो भी है ना, काफ़ी कंट्रीज़ हैं वो गई हैं, लेकिन उन्होंने अपने माशी हालात जो है ना उनको बहुत बेहतर किया। पाकिस्तान के पास जो है ना इतना निज़ाम अपना नहीं है, इतने रिसोर्सेज नहीं है शायद कि वो उनको फैसिलिटेट कर सकें। अब आप देखें, हमारे पास बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान में हमारे पास बहुत सी मादनियात हैं, वहाँ से भी हम अपने आप को कर सकते हैं। फिर तेल भी है हमारा वहाँ पे, लेकिन फिर भी हम तेल दूसरी तरफ से एक्सपोर्ट करते हैं। जहाँ तक बात है इंडिया की, इंडिया हमारी कभी भी हेल्प नहीं करेगा। इंडिया का आप क्रिकेट मैच में भी देख लें, हमारा उनके साथ कैसा निज़ाम होता है। जैसे फ्रांस और जर्मनी फुटबॉल में आपस के साथ होता है, इसी तरह पाकिस्तान का इंडिया और इनका क्रिकेट मैच में होता है। लेकिन सर आप ये भी तो देखें कि इंडिया के साथ जो हमने खुद साख्ता दुश्मनी पाली हुई है, उसका नुकसान भी सिर्फ पाकिस्तान को हो रहा है, इंडिया को कोई नुकसान नहीं है। हम यहाँ पर इंडिया के साथ दुश्मनी निभाने में लगे रहे हैं और इंडिया आप देखें कहाँ से कहाँ पहुँच गया, 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया। बिल्कुल ऐसा ही है कि इंडिया के जो भी अपनी गवर्नमेंट थी, उन्होंने अपने जो आईटी को ले स्पेशल, उनको बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया, जिसकी वजह से वो आगे निकले हैं। फिर उसके बाद अभी तो बल्कि ये भी एक न्यूज़ आई है कि उन्होंने कार की इंडस्ट्री जो है उसके अंदर भी बड़ा अहम रोल अदा कर दिया। तो पाकिस्तान के पास अपनी जो चीज़ है ना, क्वालिटी की चीज़ें हैं, लेकिन हम बनाते नहीं हैं। हालांकि हमारी लेबर जो है वो भी बड़ी चीप है, सारा कुछ है, प्रोवाइड है रिसोर्सेज, लेकिन गवर्नमेंट जो है उनको सही तरीके से फैसिलिटेट नहीं कर रही। आप इलेक्ट्रिसिटी को देख लें, हमारे पास सोलर की चीज़ें हैं, फिर उसके बाद दूसरे भी हमारे पास इंजीनियर्स हैं जो कि इस सोलर की एनर्जी जो है उसके क्राइसिस को ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट उस तरफ भी नहीं देख रही। पहले तो बात यह है कि गवर्नमेंट जो भी आए, चाहे नून लीग चाहे पीटीआई, वो प्रॉपर निज़ाम लेकर आए और उन प्रॉपर निज़ाम के साथ वो जितने भी इकनॉमिक्स जो हैं उनको कंडीशन को बेहतर करें। लाइक एज द हमारे पास किस चीज़ की कमी है, हमारे पास एनर्जी की कमी है पहले नंबर पर। फिर उसके बाद हमारे किसानों की साइड पर आएँ तो हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम के अंदर गंदम, वीट, उसका हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और इवन देन के अब तो हम इतने मजबूर हो गए हैं कि रशिया से इंपोर्ट करने पर आ गए हैं, तो हमें वो भी अपनी चीज़ें देखनी चाहिए। फिर उसके बाद आबादी जो है वो हमारी इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है कि रिसोर्सेज हमारे पास पीछे नहीं है। इवन देन अगर आप फूड के लें, जॉब्स के लें, वो नहीं है। सर हमें अपनी आबादी को यूटिलाइज करना नहीं ना आ रहा कि हमें अपनी आबादी को यूटिलाइज कैसे करना है, हमने इनको जो है वो किस तरह से काम पर लगाना है, हमने मैन पावर कैसे बढ़ानी है। हम आबादी तो बढ़ा रहे हैं लेकिन उस आबादी को यूटिलाइज नहीं कर रहे। यूटिलाइज तो सना पाकिस्तान को 75 साल में कुछ भी करना नहीं आया, न उसने अपने दिमाग का यूटिलाइज किया, न उसकी पॉलिसीज यूटिलाइज हुई। मतलब आप देखो ना, अगर चीज़ें यूटिलाइज हो रही होती, आबादी छोड़िए, कोई भी चीज़ आपने यूटिलाइज नहीं की। हाँ, यूटिलाइज किया आपने आईटी में, यूटिलाइज किया इंटरनेशनल टेररिज्म फैलाने में। नहीं, देखिए हमारी आबादी बढ़ रही है, लेकिन इसको वाकई आप सही कह रहे हैं कि यूटिलाइज नहीं कर रहे सही तरीके से, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम हमारा जो है ना वो इतना स्ट्रांग नहीं है। आप ब्रिटिश का देख लें, वहाँ पे मैन पावर जो है वो उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं। उन्होंने अपने सारी चीज़ों के अंदर हेल्पर रखे हुए हैं, सारी जगहों पे मैसन, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल का देख लें, इंजीनियरिंग का देख लें, सिविल का देख लें, वहाँ पे सारों को यूटिलाइज करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बंदा जो होता है 3 साल का डिप्लोमा करता है सिविल का, फिर उसके बाद बीटेक भी करता है 4 ईयर का, फिर उसके बाद 7 ईयर की एजुकेशन के बाद वो उस मिस्त्री के बराबर होता है जो कि एक चौक के ऊपर खड़ा होता है। जब तक हम अपने इकोनॉमिक रिसोर्सेज को नहीं देखेंगे और उनको यूटिलाइज नहीं करेंगे, उस वक्त तक हम लोग बैंकरप्ट होते रहेंगे और बाहर से IMF से डोनेशन लेते रहेंगे और फिर इसी तरह दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। बजाय इसके कि हम दूसरे कंट्रीज़ पर डिपेंडेंट हों, हमें अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करें। अभी आप देखें श्रीलंका जो था वो बैंकरप्ट हुआ, उसके बाद भी वो अपना चल रहा है और अब वो रिकवरी की तरफ जा रहे हैं। आप बेल्जियम को देखें, इन 1986 वो उस वक्त बैंकरप्ट हुआ था और उसके बाद भी अभी मतलब कि उसने अपने आप को कैसे रिकवर किया। तो इसी तरह पाकिस्तान भी अगर बैंकरप्ट होता है, बेशक हो, लेकिन उसके बाद वो अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज। लेकिन सर देखिए, जितने भी कंट्रीज बैंकरप्ट हुई हैं, अगर वो दोबारा उभरी हैं
तो उन्होंने अपने मुल्क में काम किया है। हमारा तो यहाँ कोई सियासतदान काम करने के लिए तैयार ही नहीं है। हर बंदा कुर्सी की एक जंग में लगा हुआ है कि हमें प्राइम मिनिस्टर बनना है, हमें प्राइम मिनिस्टर बनना है, हमें 5 साल पूरे करने हैं, हमारे 3 साल रह गए हैं, हमारे 2 साल रह गए हैं। हर कंट्री जो है ना अपने कंट्री को लेकर चलती है, हर मुल्क का प्राइम मिनिस्टर। लेकिन यहाँ पे तो कुर्सी की जंग है। यहाँ पे तो लोगों की जिंदगियों को कुछ समझा ही नहीं जा रहा, लोगों की जिंदगियाँ बेहतर करने की कोशिश की ही नहीं जा रही। उन मुल्क की आप जिन मुल्कों की आप मिसालें दे रही हैं, उनके तो सियासतदान अपने मुल्क के साथ लॉयल है ना, वो तो उन्होंने तो अपने मुल्क को ऊपर लेकर जाना है। यहाँ पे तो मुल्क की किसी को पड़ी ही नहीं हुई। जैसे अभी मौजूदा सूरत हाल में आप देखती हैं तो इमरान खान के साथ जो है ना पाकिस्तान की पब्लिक बहुत ज़्यादा लॉयल है। जैसा कि अभी आप देख लें कि कल हाई कोर्ट हुआ है, तो फिर उसके बाद उम्मीद भी है कि आगे इंशाल्लाह अगर वो आते हैं तो अगर वो अपने मतलब के काम सही करेंगे और कोई प्लान भी होगा उनके पास, वो लेकर भी आएंगे। आफ्टर द इलेक्शन ही पता लगेगा कि क्या चीज़ होती है। लेकिन जहाँ तक बात है हमारे सियासतदानों की, वो बिल्कुल आप सही कह रही हैं। लेकिन आप मुशर्रफ दौर का याद करें कि 10 ईयर्स उसने आलमोस्ट की हुकूमत की थी और उस वक्त पाकिस्तान की इकनॉमिक कंडीशन बहुत बेहतर हो गई थी। और इसी तरह हमारा जो भी 5 साल के लिए आए उसे 5 साल पूरे कर लेने देने चाहिए और वो प्रॉपर प्लान के साथ आए, तो तभी हो सकता है। अगर यही हम करेंगे कि भाई एक जीत गया, प्राइम मिनिस्टर बन गया, तो दूसरा ये कहे कि भाई धांधली हुई है इलेक्शन में, तो इस तरीके से तो गुजारा नहीं होगा। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। चलिए दोस्तों, वीडियो ख़त्म हो गया। हमने बहुत सारे लोगों की बातें सुनी, कुछ अच्छी बातें थी, कुछ अजीबोगरीब बातें थी, लेकिन कुल जमा बात यह है कि ये बात तो बिल्कुल सच है कि पाकिस्तान अपनी हालत के लिए खुद जिम्मेदार है। उसके खुद के कर्म हैं, उसके खुद की करतूतें हैं जिन्होंने उसको इस हालत में ला दिया है कि दुनिया भर में एक भिखमंगे का लेबल उसके ऊपर चस्पा हो चुका है। और खुद आपके पीएम साहब कह चुके हैं, इतना ज़्यादा कर्ज हो चुका है कि उसको उतारने के लिए आपको जो संसाधन चाहिए वो आपके पास है नहीं, क्योंकि 75 ईयर्स तक आपने सिर्फ एंटी इंडिया काम किया है और जिसकी वजह से आपने अपने घर में क्या चल रहा है उस पर आपने ध्यान नहीं दिया। आपको बस ध्यान में रहा कि जी इंडिया को कैसे हम तबाह कर दें, इंडिया को कैसे हम परेशान कर दें, इंडिया को कैसे हम बर्बाद कर दें, इंडिया में कैसे हम मुसलमानों को अपनी ओर खींच लें, इंडिया के मुसलमानों को कैसे भड़का दें, यही सब करते रहे आप। तो जब आपका दिमाग ही सारा इधर का इधर रहेगा तो कहाँ वहाँ से पॉजिटिव चीज़ें आएंगी, कहाँ कोई प्लानिंग निकलेगी, कहाँ कोई ब्लूप्रिंट निकलेगा कि अगले 5 साल में हम पाकिस्तान के लिए ये करने वाले हैं, अगले 5 साल में हम पाकिस्तान जो है वो एनर्जी पे फोकस करेगा क्योंकि हमारी डिमांड बढ़ती जा रही है। इंडिया ने किया है। आज मैं आपको एनर्जी के लिए बताता हूं कि इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी में दुनिया के उन चंद देशों में शुमार करता है जो सोलर एनर्जी को ज्यादा तेजी से बढ़ा रहे हैं। समझ रहे हैं आप? हमें उसके लिए तेल की जरूरत नहीं है। हम सूरज की रोशनी से एनर्जी हासिल कर रहे हैं, बिजली बना रहे हैं। हम लगातार ऐसे प्रयोग कर रहे हैं जिससे हमारी एनर्जी नीड जो है वो कम हो। हाइड्रोजन से चलने वाली बस हो, चाहे बाकी चीजें हैं, हम धीरे धीरे उनको चीजों को पेट्रोल डीजल से हटा रहे हैं। ईवीज पे अब हमारा जो अगला फोकस है वो ईवीज पे है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे है। और उसके लिए आप देखिए जम्मू कश्मीर में लिथियम का इतना बड़ा भंडार मिला है और जो अगली मैं कहूं कि 20-30 साल रहने वाले हैं ईवीज के लिए, उसमें लिथियम का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। और इंडिया के लिए एक तरह से तो ये वरदान मिला इंडिया को, जो लिथियम मिला जम्मू कश्मीर में। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो ऊपर वाला भी हमारे साथ है, भगवान भी हमारे साथ है। तो देखिए कितने सही टाइम पर लिथियम का भंडार मिला। दूसरी तरफ जो इंडिया ने फोकस किया है चिप मैन्युफैक्चरिंग पे, जो सेमीकंडक्टर है जिसका इस्तेमाल हर चीज में हो रहा है, मोबाइल फोन से लेके, लाइट से लेके और कैमरे से लेके, टीवी से लेके, गाड़ी से लेके, कार से लेके, बस से लेके, हर जगह हर इलेक्ट्रॉनिक चीज में चिप का इस्तेमाल हो रहा है, सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल हो रहा है। और उसकी बहुत बड़ी मार्केट बनने वाला है इंडिया। बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यहां पे ग्रो कर रहा है। हमने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील कर ली है। आगे आने वाले वक्त में 5 से 6 साल में, 4 से 5 साल में ये $300 बिलियन से भी बड़ी की इंडस्ट्री बन जाएगी हमारी सेमीकंडक्टर की। जितनी आपकी इकोनॉमी है पूरे देश की, पाकिस्तान की, उतनी हम सिर्फ सेमीकंडक्टर से कमा लेंगे। तो ये होता है विजन, ये होती है पॉलिसीज। पाकिस्तान के पास न विजन है, न पॉलिसी है, न दिमाग है। बाकी तो खैर है ही। तो जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।